भिड़ गई दिल्ली शिमला की पुलिस। दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 21 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। आईएनसी के कार्यकर्ताओं के पीछे हंगामा। इंडियन यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी ने दिल्ली और शिमला पुलिस के बीच ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा किया जो करीब 21 घंटे तक सड़क से लेकर कोर्ट तक चलता रहा। एआई इम्पैक्ट समिट में हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बुधवार सुबह रोहड़ू के एक रिजॉर्ट पहुंची और सौरभ, सिद्धार्थ और अरबाज खान को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही हिमाचल पुलिस अलर्ट हुई और शिमला से लेकर शोघी और धर्मपुर तक 3 जगह नाकाबंदी की गई। हालात ऐसे बने जैसे कोई बड़ा अंतर्राज्यीय ऑपरेशन चला हो। शाम तक शिमला पुलिस ने आरोपियों को अपने कब्जे में लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल गई, लेकिन ड्रामा बरकरार रहा। रात 8:11 पर हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपहरण समेत 3 आधारों पर केस दर्ज करा दिया और सोगी बॉर्डर पर गाड़ियों को फिर रोक लिया गया। देर रात मेडिकल जांच, जज के निवास पर पेशी और दोबारा अनुमति के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर रवाना हुई। रास्ते में पंचकुला, जीरकपुर होते हुए अंबाला में मेडिकल टेस्ट कराया गया और अब पेशी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे, जबकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि सभी प्रक्रियाएं कानून के तहत पूरी की गई हैं। क्या कुछ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार ने कहा, आप भी सुनिए। देखिए, कल का जो मामला था, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के भी सीआई के कुछ लोग उनके साथ बिना वर्दी में हिमाचल प्रदेश में आए और रोडू में उन्होंने जो कार्रवाई की, जिन 3 लोगों को वहां से वो उठा के ले गए, उसको हमारी प्रदेश पुलिस ने और कानून ने उसको गैर कानूनी माना। जिस प्रकार इसके लिए प्रोटोकॉल और नियम तय है, मैं एक जिक्र करूंगा कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार वर्सेस दिल्ली सरकार में पुलिस को सख्त हिदायत दी थी कि दूसरे राज्यों में जाके गिरफ्तारी करने का पूरा प्रोटोकॉल है। इन्हीं दिल्ली पुलिस को ही ये डांट पड़ी थी, इसका एक प्रोटोकॉल है। हमारी पुलिस भी चिट्टे को लेके या दूसरे नशे को लेके बहुत सारे लोगों को दूसरे राज्यों से गिरफ्तार करके लाती है। हम पूरा प्रोटोकॉल, उसका जो होता है, नियम होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। बड़े बड़े अपराधी आप सभी जानते हैं, हमने हिमाचल में लाए हैं, पंजाब से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। हमने ऐसा कभी ना खुद किया है, ना ही हम उम्मीद करते थे कि दिल्ली पुलिस इस तरह से, मतलब आप ये कहें कि टोटली गैर कानूनी तरीके से आई और बिना हमारी राज्य सरकार की पुलिस को इंटीमेशन करना उसमें बहुत जरूरी होता है कि जहां आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं, आपको एक प्रोटोकॉल है कि उस पुलिस को बताना पड़ता है। उसके बाद जब आप जिस थाना क्षेत्र में जाते हैं, उस थाना के रिपोर्ट करना होता है, उनका सहयोग लेना होता है, उसको पूरी इंटीमेशन देनी होती है। इसमें किसी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। आप बिना वर्दी में आ रहे हैं, बिना एफआईआर करे आप किचन के जरिए उस होटल में घुस रहे हैं और उनको उठा के ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपने ये नियम के तहत था तो आपको एफआईआर होनी चाहिए थी, आपके पास वारंट होना चाहिए, और होता तो ये है कि वो भी लोकल मजिस्ट्रेट से आपको वारंट लेना होता है। पुलिस वर्दी में होनी चाहिए, उनके पास एफआईआर होनी चाहिए, लोकल मजिस्ट्रेट से वो उनकी गिरफ्तारी का वारंट लेते। किसी चीज को फॉलो नहीं किया गया। अब आपने अरेस्ट कर दिया, आपने तो इसको फिल्मी स्टाइल में उठा दिया। फिर ये कानून कहता है, नियम कहते हैं कि जब आप उनको अरेस्ट करते हो सबसे पहले उनका मेडिकल होना चाहिए। ये आप लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं। कोई फॉलो नहीं किया, कोई मेडिकल नहीं हुआ। आपको जब ये हमारी पुलिस ने उनको रोका कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपने हमको इंटीमेशन नहीं दिया, आप किसके तहत ले जा रहे हैं, वेयर इज योर वारंट, कहाँ है, कोई कुछ नहीं था। तो उसके बाद ये मामला जो है ऊपर बढ़ा, लेकिन ये जब कोर्ट तक पहुंचा उसके बाद आपने देखा कि सारे उनको जो है फॉलो करने पड़े, क्योंकि वो गलत तरीके से इसको कर रहे थे। और अब इस पूरी प्रक्रिया के बाद सवाल उठता है
कि दिल्ली पुलिस का दावा कि सभी प्रक्रियाएं कानून के तहत पूरी की गई हैं, तो कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी थी, तो अपहरण का मामला कैसे बना? क्या ये कानून का टकराव था या सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई? 3 कार्यकर्ता, 3 राज्य और 21 घंटे का पावर प्ले। इस मामले में पुलिसिया अधिकारी क्षेत्र और राजनीतिक तनातनी दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।